Coming to the question, write down the decimal expansion of those rational numbers in question above which have terminating decimal expansion. Means अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, डेसिमल एक्सपेंशन हमें इन रैशनल नंबर्स का फाइंड आउट करना है जो कि सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। और ये हमें कैसे मालूम होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है 13 डिवाइडेड बाय 3125। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 13 को डिवाइड करना है किससे, 3125 से। तो जाहिर सी बात है अगर आप देखेंगे 13 बहुत ही कम है 3125 से, तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सपोज 0 से, ठीक। तो 3125 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13। लेकिन अभी भी ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 13 अभी भी बहुत ही छोटा है किससे, 3125 से। तो हमें वो फैक्टर्स लाने होंगे जो 3125 से या तो बड़ा हो या फिर 3125 के इक्वल हो, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डेसिमल पॉइंट अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि जब डेसिमल पॉइंट एक अप्लाई करेंगे इसका मतलब जो फैक्टर है आपके पास उसके साथ एक जीरो अटैच हो जाता है इस डेसिमल के चलते। तो अब यहाँ पे 130 आया, जाहिर सी बात है 3125 से 130 भी बहुत ही कम है, इसलिए फिर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो कितना हो जाएगा 130 अगेन। अब जब हम डेसिमल पॉइंट एग्जीक्यूट कर चुके हैं तो अब इसके बाद आप कितना भी जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से फैक्टर्स को आपको इक्वल बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स पे आपको जीरो सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब इसको अगर आप देखें 130 अभी भी ये बहुत ही लोअर है एज कंपेयर टू 3125। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, और एक जीरो अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1300। तो 3125 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, अगेन जीरो, तो ये हो जाएगा 1300। लेकिन अभी भी ये 3125 से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है कि जब फैक्टर्स डिविजर के इक्वल ना हो डिवाइडेंड या फिर उससे बड़ा ना हो, तो हम जीरोस को पुट करके उस फैक्टर को हम लोग इलोंगेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 13,000 हो गया, आपको यहाँ पे क्या है 3125, तो जाहिर सी बात है 13,000 जो है अब बिगर हो गया 3125 से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3125 और यहाँ है आपका 13,000, 3125 और यहाँ क्या है आपका 13,000। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 13,000 को 3125 से, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। कितना आएगा 12500, ठीक है। अगर इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 2 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर 1 और 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा 500। जाहिर सी बात है 500 3125 से डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है, तो डेसिमल पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने दिया हुआ था, मीन्स यहाँ पे हम एक और जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। तो 5000 3125 से कितना टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1। तो 3125 इंटू 1 कितना होगा 3125। अगर इसको माइनस करें तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1, 1875। जाहिर सी बात है 1875 3125 से कैंसिल हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब 3125 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो ये फैक्टर दे दे। तो अगर हम लोग 3125 से 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18750। अब ये दोनों फैक्टर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो रिजल्ट क्या निकलेगा 0। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या आया, देयरफॉर
डिवाइडेड बाई 3125 इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा 0.00416, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17/8। 17 को हमें डिवाइड किससे करना है, 8 से। अब क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसलिए हमें फाइनल वैल्यू जो है वो मिल जाएगा किसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन मालूम करना है। 17 को डिवाइड करना है हमें किससे, 8 से। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है हमारा 17 डिवाइडेड बाई 8। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हमें फाइंड आउट करना है डेसिमल एक्सपेंशन। 17 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 8 से। तो ये यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 इंटू 2 16, यहाँ माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 1। अब 1 जो है वो 8 से तो डायरेक्टली डिवाइड हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक डेसिमल पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। डेसिमल पॉइंट की वजह से ये हो जाएगा आपका 10। तो अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 8 को तो क्या आएगा, 8 1 8, माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2। तो जब हमने डेसिमल पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है, डेसिमल पॉइंट लगा दिया है, इसका मतलब कोई भी फैक्टर अगर डिवाइडेंड अगर जो कम होता है डिविजर से तो वहां पे हम एक जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने डेसिमल पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है। ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में अगर हम लोग करें तो 8 टू द 16, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको 4। अब अगेन 4 जो है वो 8 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग अगेन एक जीरो पुट करेंगे, ये हो जाएगा 40। 40 8 से कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। तो 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा 40। इन दोनों को माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। देयरफॉर 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 2.125, ये हो जाएगा आपका आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन, 15 डिवाइडेड बाई 1600, इसे हमें क्या करना है, इसको हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 15 डिवाइडेड बाई 1600। कमिंग टू द क्वेश्चन, अब ये 15 डिवाइडेड बाई 1600 हो गया, तो 15 को हमें किससे डिवाइड करना है 1600 से। तो अगर आप देखो यहाँ पे 15 बहुत ही छोटा है किससे, 1600 से। तो यहाँ पे पहले हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600 को, माइनस करेंगे अगर इसको तो क्या मिलेगा हमें 15। तो अभी भी ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ले लेंगे। डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये अभी क्या हो गया 150। फिर भी 150 बहुत ही छोटा है 1600 से, तो इसको हम लोग 0 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 150। ठीक है, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया है 150 अभी भी 1600 से नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग एक और 0 पुट करेंगे, तो ये हो गया आपका कितना 1500। लेकिन 1500 भी छोटा है 1600 से, तो इसलिए फिर से हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 1500। अब आप देखें यहाँ पे आपको फिर से मिल रहा है 1500, मीन्स अभी भी ये 1600 से कैंसिल नहीं होगा। तो जब हमने डेसिमल ऑलरेडी पुट किया हुआ है तो हम यहाँ पे एक और 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये हो गया 15,000, यहाँ आपका क्या है 1600, मीन्स अब ये डिवाइड इसको हम कर सकते हैं 15,000 को 1600 से। तो सपोज हम लोग अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 14,400। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 0, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6, और यहाँ पे आपको 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो 600, अगेन ये 1600 से छोटा ही है, तो फिर से यहाँ पे हम एक और 0 पुट कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 6000। आपके पास कितना है 1600, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से, ठीक है, तो 1600 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4800। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 2, और 5 माइनस 4 1,
1200, तो अभी ये 1200 भी नहीं जाएगा डायरेक्टली 1600 से, और ये छोटा भी है, तो इसलिए एक और जीरो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब अगर आप देखोगे 1200 को अगर डिवाइड करते हो 1600 से, तो कितने टाइम्स में ये जाएगा? ये जाएगा आपके 7 टाइम्स में सपोज, ठीक। तो 1600 इंटू 7 अगर हम कर दें तो कितना मिलेगा आपको? ये हो जाएगा 11200। अगर इन फैक्टर को दोनों को ही माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे आपको 0 0 मिल जाएगा। ये क्या बचा आपका? 800। तो अगेन एक हम जीरो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 8000। अब 1600 को हम लोग 8000 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? 1600 से, ठीक है। तो कितने टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा? अगर 1600 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 इंटू 5 कितना आएगा आपका? 8000। तो रिजल्ट क्या निकलेगा आपको? 0, ठीक है, क्योंकि अगर आप 8000 माइनस 8000 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? देयरफॉर 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? 0.00937 ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन। कमिंग टू द क्वेश्चन, 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो जैसा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? 23 को डिवाइड करना है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर से। तो गिवन क्या है हमारे पास? 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो अगर इसको फर्दर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? 23 अपॉन 2 क्यूब हो जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर यानी 25। दिस इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? 23 डिवाइडेड बाई 200। इसका हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 23 को किससे? 200 से। तो जैसा कि आप देख रहे हो 23 बहुत ही कम है किससे? 200 से। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, तो यहाँ मिलेगा आपको 0, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 23 माइनस 0 23। फिर भी ये 23 अगेन फिर 200 से बहुत ही कम है, छोटा है, तो इसलिए हम लोग एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि डेसिमल पॉइंट की वजह से हम यहाँ पे 0 पुट कर सकें। अब ये हो गया 230, यहाँ पे आपका क्या है? 200। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 200 मतलब माइनस करने पे आ जाएगा आपका 30। अब यहाँ पे 30 है, ये क्या है? 200 डिवाइड हो नहीं सकता है। तो जब हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया था तो ऑब्वियसली हम एक 0 और पुट कर सकते हैं। अब 300 को डिवाइड करेंगे 200 से, कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में। 200 इंटू 1 ये हो जाएगा 200, माइनस करेंगे क्या मिलेगा आपको? 100। तो 100 200 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, इसलिए एक 0 और पुट कर देंगे। अब 1000 200 से कितने टाइम्स में जाएगा? 5 टाइम्स में। 200 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1000। 1000 माइनस 1000 0। तो देयरफॉर 23 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया? 0.115। तो इनिशियली हमने क्या किया? जो डिनोमिनेटर में हमें दिया हुआ था प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, उसको हमने कंक्लूड किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, और कितना आ गया ये? 200। तो 23 को हमने डिवाइड किया 200 से, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिला? 0.115। कमिंग टू द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 6/15। तो जैसा कि हमें पता है 6/15 क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसे हमें 6 को डिवाइड करना होगा 15 से, और फिर हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे गिवन क्या दिया हुआ है? 6/15। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे हम 6 को 15 से, जैसा कि 6 जो है वो स्मॉलर है 15 से, तो डायरेक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 15 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 0 0, और 6 को माइनस करेंगे 0 से तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6। अब चूंकि फिर से 6 जो है वो 15 से स्मॉलर है, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे।
डेसिमल पॉइंट जब हम पुट करेंगे तो इस डेसिमल पॉइंट की वजह से यहाँ पे हम एक 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं। अब ये हो गया 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा? अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 4 60। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे? 0, रिमाइंडर हो गया 0। तो देयरफॉर 6/15 का आपका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया? 0.4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35/50। तो ये जैसा कि हमें पता है ये जो फैक्टर है, ये जो रैशनल नंबर है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 35 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी मिल जाएगा। तो गिवन क्या है हमारे पास? कितना है? 35/50। तो हमें क्या करना है? 35 को डिवाइड करना है 50 से। तो अगर आप स्टार्टिंग में देखो इनिशियल में, तो डिविडेंड की वैल्यू है 35, डिविजर क्या है? 50, यानी कि 35 स्मॉलर है 50 से। तो डायरेक्टली हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। तो 50 इंटू 0 कितना आ जाएगा आपका? 0। मीन्स ये हो जाएगा 35 माइनस 0 35। अगेन 35 50 से कैंसिल नहीं हो सकता है या डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे? एक डेसिमल पॉइंट इंक्लूड करेंगे ताकि यहाँ पे हम 0 ला सके। अब ये फैक्टर हो गया 350। अब 350 को हम 50 से डिवाइड करेंगे। सपोज 50 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 7 से, ये क्या हो जाएगा? 50 इंटू 7 350। दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 0, मतलब रिमाइंडर क्या आया? 0। तो देयरफॉर 35/50 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना मिला आपको? 35/50 इज इक्वल टू 0.7। ये हो जाएगा आपका डेसिमल एक्सपेंशन।